ये स्वागत है आपका इस सीरीज के पार्ट 4 में। और हम लोग जो है इसमें 61 से शुरू करने वाले हैं, है ना। तो 61 से शुरू है। इसमें आप लोग जो है अच्छे से जवाब दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगेगा ये। पूरी अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा आपको। ठीक है। कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कौन नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण, है ना। तो इसके अंदर जो आपका जो ऑक्सीकारक गुण नहीं है वो हो जाएगा कौन आपका? अवक्षेपण, है ना। अवक्षेपण में तो ऐसा जरूरी है नहीं कि ऑक्सीकरण ही हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है कौन? अवक्षेपण। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अगर किसी किसी में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए, ऑक्सीजन घट जाए, तो कौन सा हो जाएगा? और अपचयन हो जाएगा, है ना। तो अपचयन हो जाएगा, ये पता ही है आपको। इस तरह से सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 H2 से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की क्रिया है? तो पता है सभी को, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति बोल रहा है ना। इसलिए यह जो अभिक्रिया होगा प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रही है ना। प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण इसको बोलेंगे प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये हो जाएगी आपका राइट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने हुआ कौन कौन? AgBr या फिर AgCl, या सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? देखो, अगर उष्मा दोगे तो टूट करके बना रहा है ना ये, तो क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, है ना। ये वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सीईओ पर, गर्म सीईओ पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो पदार्थ किस रंग का हो जाता है? देखिए, अगर आप सीईओ पर H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन अपना इसको दे देगा, जिससे कॉपर अपचयित हो जाएगा और जल बनेगा। तो ऐसा होने से क्या होगा? कॉपर जब बनेगा तो कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है ना। तो हो जाएगा भूरा कलर का, भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag या का Cl में होता है। अच्छा, Ag और होना चाहिए, और Cl में होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड टूट करके सिल्वर और क्लोरीन दोनों बनाता है। ठीक है, इसलिए दूसरा सिल्वर क्लोराइड से Ag बनने के कारण, या इसलिए, या सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन बनाने के कारण। मेरे अनुसार से सभी प्रश्न का जो है सभी सही होना चाहिए, है ना। यानी सभी सही है इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है 68। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन, ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उपचयन उपचयन दोनों होने जिसमें हो उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा आसान है ना, आप लोग इसको जानते होंगे। मैग्नीशियम रिबन वायु के दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? अब देखिए, मैग्नीशियम जो होता है वह O2 से भिड़ रहा है, इस कारण से वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना इसमें, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे, है ना। जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसको बोलते हैं उपचयन, है ना, उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हमारा सी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संक्षारण किस प्रकार की प्रक्रिया? तो संक्षारण में होता क्या है? बेसिकली जो है संयोजन होता है ना। संयोजन इन द सेंस की आपका संक्षारण में कोई पदार्थ से अभिक्रिया करेगा, वो जुड़ेगा और जुड़ करके एक जो है अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है,
तो ये यानी कि ये कौन सी होनी चाहिए, तो आपका संयोजन होना चाहिए। इसमें पदार्थ में कोई चीज आकर जुड़ता है, वह या तो हाइड्रोजन जुड़ सकता है या क्लोरीन जुड़ सकता है, कोई पदार्थ आकर जुड़ सकता है ऐसा। तो जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, है ना, संचारण एक संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं है या कोई अभिकारक नहीं है इसमें, या रासायनिक परिवर्तन है। तो सिंपल सी है, अगर मैग्नीशियम जो जलता है वायु के अंदर, तो यह जो है कौन सी देगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा जिससे गुण अलग रहेगा, है ना, नया पदार्थ बनेगा इसके अंदर, तो क्या होगा ये आपका ये रासायनिक परिवर्तन होगा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो पता ही आपको, प्राकृतिक गैस जब दहन करता है, दहन करने के बाद एक ऊष्मा देता है ना, इससे क्या हो जाएगा, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस कोई भी जलेगा, जैसे मान लीजिए कि मीथेन है, मीथेन को आप जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो CO2 प्लस H2O देगा, और बहुत सारे अमाउंट में क्या देगा, ऊष्मा देगा। तो सबसे बड़ी बात है ये कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, कोई प्राकृतिक गैस को जलाएंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73, किसी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसके उसे क्या कहेंगे, उत्पाद के साथ जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे हम लोग जो है ऊष्माक्षेपी, बोले सॉरी ऊष्माक्षेपी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर, यानी कि कौन सा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाएंगे वायु की उपस्थिति में, तो यह जो है जिस प्रकृति का देगा वह रहेगा श्वेत और चमकदार, यानी कि वह कैसा रहेगा, श्वेत और चमकदार रहेगा। ठीक है, तो श्वेत और चमकदार पे हम लोग जो करते हैं, ठीक है, यानी यह सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, जिंक तथा लेड दोनों जो है कॉपर की अपेक्षा क्या होगा, अधिक क्रियाशील, सही जाहिर सी बात है ना, कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान क्रियाशील, उसको नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अधिक क्रियाशील, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, निम्न में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और इसमें क्या है, तो इसमें ऊष्माक्षेपी बोल रहा है ना, तो ऊष्माक्षेपी में कौन हो जाएगा, जिसमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया के बाद, तो क्या हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी, फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि हमें जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, आयनों का आदान प्रदान जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। चलिए आगे है हम लोग का प्रश्न, कौन सा 78, बोल रहा है कि कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है, प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, या अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो प्रतिक्रिया के रंग तो होंगे ही सर, क्योंकि अगर कोई अलग अलग पदार्थ के है अलग अलग कलर का, लेकिन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दूसरा कलर बनाता है तो इसकी सूचना तो मिलेगी। दूसरा फिर है आगे बढ़े, प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, यानी इसको हम देखेंगे। ये आगे बोल रहा है कि सी में अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों सूत्र प्राप्त होगा ही, है ना, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु, तो ये भी प्राप्त होगा जी, है ना, यानी कौन नहीं होगा, तो मेरे अनुसार क्या होगा, प्रतिफलों के मोलों के अनुपात नहीं प्राप्त होगा, यानी कि हम लोग जो है किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भिड़ेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यह और सब में क्या है, इसको बैलेंस किया गया है, 2 दे दिया गया, 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। यह समीकरण किस प्रकार का है, कंकाली समीकरण तो है नहीं, क्योंकि कंकाली में होता है केवल शब्द, जैसे कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन हिंदी में लिखा होगा उसको बोलेंगे हिंदी या इंग्लिश में, तो कंकाली हो जाएगा। ठीक है, संतुलित, देखो उष्मा सोची तो हो रही रहा है इसमें, उष्मा छेपी भी नहीं हो रहा है, ये क्या होगा, संतुलित होगा। देखो
यदि हम बात करें पूरी तरह से तो इसमें दो तरह की हो सकती है, अगर आपको चांसेस है तो। जैसे कि एक होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हीट दिया जाता है ना बाहर से, तो हो सकता है उसमें शोषी और संतुलित दोनों। लेकिन हम लोग जो है, जो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जो हम लोग जाएंगे हम लोग, वो हो जाएगा आपका क्या, संतुलित। ठीक है, संतुलित समीकरण एक प्रकार का है। चलिए आगे है, आगे कौन सही है। आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन को विस्थापित कर रहा है, यानी कि इसमें आयरन क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो ये कैसा इसमें अभिक्रिया होगा, जाहिर सी बात है आपका जो है ना, ये कुछ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। कौन सा हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ ही पार्ट नंबर जो 4 इसका है वह समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और यह सीरीज का जो है अगला आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। जैसे अभी केमिस्ट्री चला 4 पार्ट में, तक किसी किसी में बायोलॉजी भी है ना। तो आगे आपको कौन सी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ना, सोशल साइंस, मतलब वही सोशल साइंस का ये पार्ट चैप्टर चाहिए, या साइंस में ही और चाहिए, है ना, या फिर हिंदी का चाहिए, आपको जो है कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।